नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार के अंदर टीचर के लिए वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 2 जुलाई 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 28 जुलाई 2025 है। इसका एग्जाम बीपीएससी करवाती है। टोटल वैकेंसी 7,279 हैं, जिसमें से 5,534 वैकेंसी क्लास 1 से 5 के लिए हैं और 1,745 वैकेंसी क्लास 6 से 8 के लिए हैं। दोस्तों, ये वैकेंसी स्पेशल टीचर के लिए आई है। अब दोस्तों सवाल आता है कि ये स्पेशल टीचर क्या होता है। इसे भी आगे वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ विशेष प्रकार की डिसेबिलिटी या फिर डिसऑर्डर होता है, जिसमें बच्चों को देखने में प्रॉब्लम आती है, सुनने में प्रॉब्लम आती है, लिखने पढ़ने और बोलने में भी समस्या आती है। तो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल टीचर की जरूरत पड़ती है जो उन्हें पढ़ाते हैं। और अभी आप ये जो वैकेंसी देख रहे हैं, ये स्पेशल टीचर के लिए ही आई है। दोस्तों, ये जो मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है, इन पर 2 बेहतरीन मूवीज बनी हुई हैं, जिनमें से एक है तारे जमीन पर और दूसरी जो अभी हाल ही में आने वाली है सितारे जमीन पर। जिन बच्चों की ये डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर होते हैं, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी होती है, ये इन दोनों मूवीज के माध्यम से दिखाया गया है। आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि स्पेशल एजुकेशन टीचर कैसे बनते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको बीएड या डीएलएड करनी होती है और ये आपको किसी भी पर्टिकुलर डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर के अंतर्गत करनी होती है। आगे से और डिटेल में जानेंगे। आइए दोस्तों, अब सबसे पहले जानते हैं कि इसमें आपकी एज क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने के साथ लड़के हैं तो 1 अगस्त 2025 को आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 37 साल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लड़की हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो फिर आपकी एज 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से बिलोंग करने के साथ लड़के या लड़की हैं तो फिर आपकी एज 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करने के साथ लड़के या लड़की हैं तो फिर आपकी एज 18 से 42 साल के बीच होनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि क्लास 1 से 5 के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए और 12th क्लास में आपकी टोटल परसेंटेज 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। साथ में आपका स्पेशल एजुकेशन से डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए, जिसे भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। और साथ में आपके पास भारतीय पुनर्वास परिषद का वैलिड CRR नंबर होना चाहिए। अगर आपकी स्पेशल एजुकेशन से डीएलएड कंप्लीट नहीं है तो आपके पास स्पेशल एजुकेशन में कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए जिसकी मान्यता स्पेशल एजुकेशन में डीएलएड के बराबर हो और वो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हो और साथ में वैलिड CRR नंबर हो। और साथ में आपका क्लास 1 से 5 के लिए BSS TET पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। और इन सब के अलावा आपको मल्टीपल डिसेबिलिटी के एरिया में पढ़ाने का 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप क्लास 1 से 5 के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अगर आप क्लास 6 से 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और आपकी ग्रेजुएशन किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज, इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हो सकती है और किसी भी स्ट्रीम से या किसी भी सब्जेक्ट से कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन आपके ग्रेजुएशन में टोटल परसेंटेज 50% या उससे ज़्यादा होने चाहिए। इसके साथ ही आपकी स्पेशल एजुकेशन से BEd कंप्लीट होनी चाहिए जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त हो। साथ में आपके पास वैलिड CRR नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास स्पेशल एजुकेशन से BEd कंप्लीट नहीं है तो आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए जिसकी मान्यता BEd से स्पेशल एजुकेशन के बराबर हो और आपका पर्टिकुलर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा RCI से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए और CRR नंबर भी होना चाहिए। इन सब के साथ आपको मल्टीपल डिसेबिलिटीज के एरिया में 6 महीने पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ में क्लास 6 से 8 के लिए BSS TET पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप क्लास 6 से 8 के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि क्लास 1 से 5 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक रिटन एग्जामिनेशन होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है। ये एग्जाम 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन 30 नंबर का होता है जो भाषा का होता है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, उर्दू या बांग्ला भाषा होती है। और ये पहला सेक्शन केवल 30 नंबर का होता है और ये केवल क्वालिफाइड नेचर का होता है, यानी कि इसको आपको केवल पास करना होता है, आपकी मेरिट इससे नहीं बनती है। आपको 30 में से केवल 9 नंबर लाने हैं तो आपका पहला सेक्शन क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन अगर आप 30 में से 9 नंबर नहीं ला पाते हैं
तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरा सेक्शन 120 नंबर का होता है और ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। इसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस, साइंस और इन्वायरमेंट शामिल होता है। आपकी मेरिट मेनली सेक्शन 2 से ही बनती है। इस एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल नंबर भी 150 ही होते हैं। इस एग्जाम में आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके अलावा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेरिट केवल सेक्शन 2 से ही बनती है, लेकिन कुछ स्पेशल सिनेरियो में, जैसे कि अगर एक से ज्यादा कैंडिडेट के नंबर सेम है, तो इस कंडीशन में मेरिट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिलाकर बनेगी। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि क्लास 6 से 8 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, यहाँ पर भी सिलेक्शन प्रोसेस लगभग सेम होता है। यहाँ पर भी टोटल क्वेश्चंस 150 हैं, टोटल नंबर भी 150 हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है। इसमें भी आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। लेकिन क्लास 6 से 8 के लिए एग्जाम पैटर्न 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन भाषा का होता है, जो केवल क्वालिफाई नेचर का होता है, जैसे क्लास 1 से 5 के लिए था, और इसमें आपको 30 में से 9 नंबर लाने होंगे। दूसरा सेक्शन 40 नंबर का होता है, जो मैथ, रीजनिंग, जीएस और इन्वायरमेंट से डील करता है। और फाइनली तीसरा सेक्शन 80 नंबर का होता है। ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। इसमें मेरिट सेक्शन 2 और सेक्शन 3 से मिलकर बनती है। लेकिन स्पेशल सिनेरियो का केस यहाँ पर भी है। अगर किसी कैंडिडेट के नंबर सेम आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उन पर्टिकुलर कैंडिडेट्स की मेरिट तीनों सेक्शन को मिलाकर बनेगी। इसके अलावा इसमें कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं है। दोस्तों, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, तो आप कमेंट में सिलेबस टाइप कर दीजिए। मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन स्पेशल एजुकेशन टीचर के तौर पर हो जाता है, तो आपकी पर मंथ सैलरी पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग 44,900 रुपए से लेकर 47,600 रुपए के बीच होगी। इसके अलावा आपको HRA, मेडिकल और ट्रैवल अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।